एक ऐसा कहावत है मराठी में कि जिथे पिकतं तिथे विकत नहीं। जहाँ होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा था थोड़े दिन और बीतने दीजिए, शायद हो कि नागपुर वालों को जब समझेगा कि बड़ा भारी कार्य इसी जगह से ये बड़ा भारी कार्य नहीं होगा। नागपुर का स्थान बहुत ऊंचा है हमारी दृष्टि से, तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। तो आप समझ लीजिए कि नागपुर वालों को कितना ज़्यादा संभल के रहना और कितने कायदे से रहना चाहिए और कितनी सूख्यता से विचार करना चाहिए। ऐसे तो नागपुर वालों से सारी दुनिया घबराती है। आपको मैं एक बार लता मंगेशकर के पास गई थी, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम चलो वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा मैं किसी को जाने भी नहीं दूँगी। एक बार गई थी, मुझे सबने जूते मारे। फिर दूसरे साहब के पास ऐसे हुआ तो ये प्रसिद्धि। अब मैं भी जब मैंने कहा मैं तो मेरे मैके जा रहे हूँ, मुझे आधे रास्ते में बडनेरा में इन लोगों ने उतार लिया और इधर चोरी से ले आए, जहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था वहीं से मेरा जैसा हरण करके यहाँ ले आए कि भैया उधर मत जाना, तुम्हें सब लोग पत्थर मारेंगे। जो सारे विश्व की नाभि है, जहाँ से सारी सृष्टि की पालन की शक्ति है, नाभि पर, हमारे नाभि पर विष्णु जी का स्थान है जो पालन करते हैं। जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहाँ इतने महामूर्खता अगर बचे तो उसे क्या कहा। लेकिन ये तभी तक है जब तक आप अपने स्थान को जानते हैं। जैसे कहा था भिखारी का बच्चा है, वो घूम रहा, वो भीख मांगा, लेकिन जिस दिन उसको पता हो जाए कि वो राजा का बेटा था, तब थोड़ी ना वो भीख मांगे। यही बात नागपुर वालों का विशेष एक भाग। पहले तो ये कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियाँ, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये योग भूमि, इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन है। आपके नागपुर में पांव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे, चले माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर। सब लोग कह रहे थे क्या वाइब्रेशन, और आप लोग अछूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली है। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है सारे सृष्टि का। नरदेह जो है वो भारतवर्ष है और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है यात्रा, और आपका स्थान कितना ऊंचा है आज हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए, कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए। और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बैठने को तैयार है, आप भी बैठने को तैयार है। आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहज योग से ठीक होगी। मैं आज कह रही हूँ और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी, तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही। सहज योग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियां छूट जाती। सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हृदय चक्र के रोग हैं, आपके विशुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, श्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे।